अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसानं येषु पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनं मङ्गलाणं च संवेशं पडमगः वै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारी बात चल रही थी पर्याय की। पर्याय के दो प्रकार की बात हमने प्रारंभ की। एक है पर के संयोग से होने वाली पर्याय, फिर से हम लिख देते हैं बराबर। एक है पर के संयोग से होने वाली पर्याय और एक है गुणों से, आत्मा के गुणों से होने वाली पर्याय। पर के संयोग में हमने देखा वस्तु से, व्यक्ति से, फिर व्यक्तित्व से और विभाव से। बराबर। विभाव के हमने दो प्रकार की बात कर ली। एक है शुभ भाव, और एक है अशुभ भाव। शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों ही है विभाव, दोनों आत्मा के स्वभाव नहीं। कषाय कर्म के मंद उदय, कषाय कर्म के जब मंद उदय होते हैं वही कहलाते हैं शुभ, और कषाय कर्म के तीव्र उदय को कहते हैं अशुभ। समझ रहे? आत्मा तो इन दोनों प्रकार के भावों के ऊपर है। इन दोनों प्रकार के भाव आत्मा के ज्ञान स्वभाव में झलकते हैं। यहां आत्मा की साधना कर्म के मंद उदय हो या कर्म के तीव्र उदय हो, कर्म के मंद उदय से शुभ भाव हो और कर्म के मंद उदय से अशुभ भाव हो। हमने कल बात की, हमारा स्वभाव नहीं, उसका लक्षण यही है कि वह कभी है कभी नहीं। जब कभी भी है एक समान नहीं, परंतु आत्मा के ज्ञान स्वभाव के संदर्भ में ऐसा नहीं। आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है वह एक समान रहता है निरंतर, एक समय के अंतर के बिना। एक समय का भी अंतर नहीं पड़ता कि जिसमें आत्मा के ज्ञान स्वभाव का प्रवर्तन ना रहा हो। समझ लो? इसलिए मंद कर्म के उदय से शुभ भाव भी आत्मा के ज्ञान स्वभाव में झलक रहे, झलक रहे यानी जानने में आ रहे। और कर्म के तीव्र उदय से भी जो अशुभ भाव है विषय और कषाय रूप, अशुभ भाव विषय और कषाय रूप, तो वो भी आत्मा में झलक रहे हैं, यानी जानने में आ रहे हैं। बराबर। अब ज्ञान स्वभाव में जो दोनों झलक रहे हैं उससे ज्ञान स्वभाव रूपी दर्पण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आईने के सामने समझ लो कि ये आईना है, इस आईने के सामने एक छोटी सी आप जो माचिस की कांडी जलाओ, इतनी छोटी सी आग है वो सबसे,
बराबर। तीली, जो तीली जलाते हैं तो वो छोटी सी आग है, और उसकी जगह पर आप दावानल भी रख दो, इस दर्पण के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं। समझ लो, यदि उस पर कोई प्रभाव नहीं तो उससे हम प्रभावित ना हो, यह हमारी साधना है समता की। सिगड़ी जल रही, सिर पे सिगड़ी जल रही, जिससे मृत्यु निश्चित है ना, तो वो घटना भी गजसुकुमार के ज्ञान स्वभाव के दर्पण में झलक रही, प्रतिबिंबित हो, जानने में आ रही है। ज्ञान स्वभाव के दर्पण में वो जो जानने में आ रही है, उस ज्ञान स्वभाव के दर्पण में उसका कोई प्रभाव नहीं, उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं। तो इसीलिए गजसुकुमार उससे किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हुए, यानी उसकी असर में नहीं आए, क्योंकि आत्मा पर उसकी कोई असर होती ही नहीं। आत्मा पर उसकी कोई असर ही नहीं हो रही है, तो हम असर में कैसे आए, क्यों आए, किस कारण से आए? इसी को कहते हैं ज्ञान स्वभाव में रहना, और इस प्रकार ज्ञान स्वभाव में रहने को ही कहते हैं समता। कुछ बात समझ में आ रही है? शरीर जल रहा है, जल के खत्म हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, हो तो हो। मृत्यु के साथ, के जन्म के साथ आत्मा या आत्मा के ज्ञान स्वभाव का कोई लेना देना नहीं। आत्मा और आत्मा के ज्ञान स्वभाव को समझो, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, मैं जल गया। देखो, मैं वैसा का वैसा ही शब्द प्रयोग चालू, मैं मर गया, मैं तो हूं ही। मैं का नाश कभी भी हुआ, इसलिए तो मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। मैं अब दूसरे जन्म में जाऊंगा, मैं दूसरे जन्म में जाऊंगा, यानी मैं को कोई असर होती ही नहीं। कुछ समझ में आ रही है? बहुत ही अच्छी एक बात, एक बहुत अच्छा तर्क एक ज्ञानी ने दिया, जागृत आत्मा ने दिया। हम अपने आप को शरीर माने कि मैं शरीर हूं, शरीर मेरा, शरीर से होने वाली मनुष्य की पहचान, शरीर से होने वाली मनुष्य की पहचान, या शरीर के आकारों से पुरुष और स्त्री की पहचान को हम यदि अपनी पहचान मान भी ले, चलो मान ले, मैं शरीर हूं। उन्होंने बहुत अच्छा सा एक तर्क दिया कि मेरे शरीर का वजन 60 किलो है, 50 किलो, 70 किलो, जो भी, बराबर। यदि मैं शरीर हूं, यानी मैं शरीर हूं, यानी मैं शरीर से भिन्न नहीं, शरीर मैं से भिन्न नहीं, बराबर। तो मैं वही शरीर, शरीर वही मैं, तो उस शरीर का हमें अनुभव होना चाहिए, है? तो उन्होंने एक तर्क दिया, शरीर का 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, हमें कभी ऐसा महसूस हुआ, अनुभव में आया कि मैं ये वजन उठा रहा हूं 50 किलो का? जन्म हुआ, हम 3 किलो, 4 किलो, जो भी पाउंड की परिभाषा में बोला जाता था, तब से लेकर आज तक वजन बढ़ता आया। एक सामान्य रूप से देखें, 40 साल तक वजन बढ़ता जाता है, फिर टिकता है, 30-35 साल तक वजन बढ़ता है, फिर टिका हुआ रहता है, फिर धीमे धीमे घटता है, या तो फिर बैठने वाला जीवन बन जाए, बैठने वाली स्थिति बन जाए तो मोटापा आता है। तो मोटापा वगैरह भी हो, उसको भी समझते हैं। तो हमें कभी महसूस हुआ कि मैं 50 किलो का वजन उठा रहा हूं? देखो, आप 2 किलो की सब्जी की थैली या 4 किलो के बच्चे, 6 किलो के बच्चे को उठाते हुए हमें लग रहा है कि मैं वजन उठा रहा हूं। समझे? हम सूटकेस को उठाते हुए हमें महसूस हो रहा है कि मैं वजन उठा रहा हूं, सामयिक की थैली मैं उठा रहा हूं, वो वजन का अनुभव हो रहा है ना, बराबर? वो वजन का अनुभव हो रहा है। पूछो इनको, सब्जी की खरीदी के लिए जाते, फल सब्जियों की खरीद के लिए जाते, थोड़ी देर के बाद थकाने, हाथ में दर्द होने लगता है। अब 3 किलो 5 किलो उठाने में भी दर्द लग रहा है, तो फिर 50 किलो 60 किलो 70 किलो उठाने में तो कितना दर्द लगना चाहिए था ना? मेरी बात समझ रहे? 2 किलो 5 किलो की जो भी वस्तु उठाए, किसी व्यक्ति को उठाया जाए, जो भी हो, हमें वजन लगा,
हमें वजन लगा, थकान लगी, क्योंकि जड़ ने जड़ का बोझ उठाया था। इसलिए जड़ को थकान महसूस होती है, पीड़ा महसूस होती है। गर्मी के दिनों में, शादी की प्रसंगों में, आपके राजस्थानियों में खास 4 किलो 5 किलो के कपड़े होते हैं ना कुछ, बराबर। वो जो बड़े वजन वाले आपके राजस्थानियों में खास है, गुजराती और कच्छी में नहीं सुना। तो वो 5 किलो के कपड़े क्या होता है देखना, वो कपड़े जब बदल के उतारने की बात आती है तब हाश लगता है। अब उससे भी छोटा अनुभव देखो हाश का। चश्मे पहनने वालों, राजेश जी, जब शाम को या आराम करते वक्त चश्मे उतारे तब क्या लगता है? हाश लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है। क्यों? यदि 5 किलो के वेश या भी ये 50 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम के चश्मे, 50 ग्राम के चश्मे उतारने से हमें हाश लग रही है, क्योंकि जड़ ने जड़ का बोझ उठाया था। जड़ जड़ के बोझ का अनुभव कर रहा था। जड़ शरीर, जड़ 5 किलो की थैली सब्जी की, फल सब्जी की, या किसी बच्चे को 5 साल के 7 साल के बच्चे, 3 साल 2 साल 3 साल के बच्चे को उठाते हुए वहां वजन महसूस हो रहा था, क्योंकि जड़ को जड़ के वजन का अनुभव था। यदि 5 किलो के वजन का अनुभव होता हो तो 50 किलो के वजन का अनुभव और पीड़ा, थकान लगनी चाहिए थी। कब लगी? शरीर शरीर को उठा रहा है, आत्मा शरीर को नहीं उठा सकती, क्योंकि आत्मा निराकार है। निराकार को कोई वजन नहीं होता। शरीर साकार है, साकार को वजन होता है। तो फिर मैं शरीर हूं, यह हम किस प्रकार से मान सकते हैं? तो हम वह सूक्ष्म निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन नहीं करते हैं, ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा है कि वजन बढ़ते जा रहा है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे ज्यादा वजन ढोना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है। ऐसा मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा है? तो मैं शरीर हूं, ये मैं कैसे मान सकता हूं? ये मैंने कैसे मान लिया? कितना स्वाभाविक, एकदम सरल तर्क बताया गया। समझ रहे हो? शरीर का वजन, अब देखो, जिनको मोटापा आता है उनको वजन ज्यादा बढ़ने पर थकान लगी। थकान किसे? क्योंकि जड़ ऐसे घुटनों के ऊपर, जड़ ऐसे घुटनों के ऊपर के मोटापे वाले शरीर का वजन आ रहा था, इसलिए उस घुटनों में दर्द महसूस हुआ है, आत्मा को नहीं हुआ। इसलिए डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि वजन कम करना होगा, घुटनों के दर्द में से बाहर निकलने के वजन कम करना पड़ेगा। घुटनों को वजन आ रहा है, इसलिए घुटन को ऊपर के शरीर के वजन का अनुभव है। हाथ को वो 5 किलो की थैली जिस प्रकार उठाने का वजन का अनुभव है, उस प्रकार घुटनों को अनुभव है। जिसका सामान्य वजन है, एवरेज वजन है, उसे कभी भी ऐसा लगा? उसे तो कभी भी ऐसा नहीं लगा। उम्र हो जाने पर घुटनों के दर्द हो रहे हैं, क्योंकि घुटनों पर शरीर का वजन है, जड़ पर जड़ का वजन है। आत्मा पर कभी वजन हुआ है? तो फिर मैं शरीर हूं, तो शरीर का अनुभव मैं कहां कर रहा हूं, मुझे कहां हो रहा है? यदि मैं शरीर हूं, यह हमने माना, यह सच है, तब ही सच है यदि हमें इसका अनुभव हो। और इसका अनुभव होने का मतलब है क्या? हमें उसके वजन का अनुभव हो। हमें तो उसके वजन का अनुभव है ही नहीं। तो मैं शरीर हूं, ऐसा हम कैसा मान सकते हैं? कैसे मान सकते हैं? यदि मैं शरीर नहीं हूं तो शरीर की क्रिया वह मेरी क्रिया है, वह भी हम कैसे मान सकते हैं? देखो, अधिक विचार करने से मन को श्रम पहुंचा। अधिक विचार करने से मन श्रमित तो हुआ है, मन को थकान लगती है, क्योंकि विचार साकार है, यानी वह जड़ है, और मन भी जड़ और साकार है। जिस प्रकार जड़ शरीर को 5 किलो की थैली जड़
का वजन का अनुभव दर्द पीड़ा थकान लगती है, उसी प्रकार जड़ ऐसे मन को जड़ ऐसे विचारों का बोझ उठाने पर उस वजन के बोझ का अनुभव उसे होता है। ज्यादा पढ़ाई करते हैं तो दिमाग जड़ है ना, उस जड़ को शब्दों का बोझ लगा, क्योंकि वह भी जड़ है, जड़ से जड़ को थकान लगेगी। जड़ को जड़ के वजन का अनुभव है, श्रम का अनुभव है, आत्मा में कहां है। इसी कारण आगमों में सूर्य भगवंतों की निंद्रा, सामान्य साधुओं की निंद्रा 2 प्रहर यानी रात का आधा हिस्सा, बराबर, रात्रि के 4 हिस्से कर दो, रात के 4 हिस्से कर दो, सूर्यास्त से सूर्योदय 4 हिस्से में से पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा छोड़ दो, तो बीच के जो 2 हिस्से हैं यानी रात का आधा हिस्सा हुआ ना, बाकी साधुओं की 2 प्रहर की निद्रा कही, सूर्य भगवंतों की 1 प्रहर की निद्रा कही है। क्योंकि उन्हें मन के वो कर्ता परिणाम और वो जो राग द्वेष अहंकार के परिणामों का बोझ उठाना नहीं पड़ता, कि उस बोझ की थकान में से बाहर निकलने के लिए उन्हें अधिक आराम की जरूरत पड़े। समता परिणाम वही है मन से बोझ का न उठाना विचारों का, क्योंकि विचार में ही थकान है, विचार की क्रिया में थकान है। फिर वो विचार आप शुभ भी क्यों करना लो, चिंतन मनन भी कर लो, चिंतन मनन भी विचारात्मक है, वो भी थकान की क्रिया है, उससे मन को आराम की जरूरत पड़ती है। सूर्य भगवंत समता परिणाम की स्थिति में है। सोचो तो सही, बाकी मुनि भगवंतों को समुदाय की, शासन की, संघ की जिम्मेदारी है, किन्हें है? सूर्यों को है। और जिन्हें समुदाय, शासन, संघ इनकी जिम्मेदारी होते हुए भी उन सभी जिम्मेदारियों का वहन अपने ज्ञान स्वभाव में, अपने समता स्वभाव में रहते हुए चल रहा है, इसलिए उनकी 1 प्रहर की निद्रा बताई। दूसरा एक उदाहरण ले, बड़ी उम्र बहुत हो जाने पर अब वो ज्यादा सोच सके ऐसी क्षमता नहीं, सुनाई कम दे रहा है, यानी विचारों को जो ईंधन मिलना चाहिए था कुछ सुनने से, कुछ जानने से, वो विचारों को ईंधन मिला नहीं। अब गाड़ी में पेट्रोल कम होगा तो गाड़ी ज्यादा चलेगी या कम चलेगी? गाड़ी कम चलेगी, इसलिए विचारों को बोझ कम पड़ा, क्योंकि सुनने को कम आया। कम सुनाई देना अच्छा है ना? एक उम्र के बाद। किस उम्र के बाद? चलो आप अपने लिए बताओ कि आपको किस उम्र के बाद सुनाई देना कम हो जाए। बंद की बात नहीं कर रहा, बस मैं कम की बात कर रहा हूं। आप अपने लिए बताइए किस उम्र में सुनाई देना कम हो जाए, वो उम्र आप मुझे बताओ। 75+। पक्का 75+? यानी 75 तक क्या सुनना है अभी मुझे ये आप समझ रहे हो? इसीलिए नियम सार में कुंकुंदाचार्य जी ने बताया कि साधु 3 गुप्तियों का पालन करता नहीं है। समझना, हाँ, शब्दों के पीछे के तात्पर्य को, एक एक शब्दों को समझना। देखो साधु है ना, महाव्रतों का पालन करते नहीं है, समझ रहे हो? महाव्रतों का पालन करना ये साधु आचार नहीं। मेरे पास झूठ बोलने का आत्मदृष्टि से और संघ ने जो व्यवस्था बनाई है उस दृष्टि से झूठ बोलने का या चोरी करने का मेरे पास कोई कारण ही नहीं रहा। क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो?
मेरे पास झूठ बोलने का, चोरी करने का कोई कारण नहीं। संघ की व्यवस्था भी जो इस प्रकार की बनी हुई है, मेरे पास कोई कारण ही नहीं है, तो मैं दूसरे महाव्रत का पालन कर रहा हूं या सहज रूप से हो रहा है, मेरा उस और कोई लक्ष्य ही नहीं। मैं चोरी का त्याग कर रहा हूं, मैं वो नियम में हूं, हमारा उस और कोई लक्ष्य ही नहीं। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? बस उसी नजरिए से यहां पर 3 गुप्तियों के लिए कुंतकुंताचार्य जी ने बताया कि मन और मन के विचारों से यदि आत्मा प्राप्त होती हो तो मन के विचारों में रहना, उस दुनिया में रहना अच्छी बात है। कान से आत्मा सुनाई नहीं देने वाला, और आत्मा शब्द जो सुनाई दे रहा है वह तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा भी नहीं हूं। क्योंकि देखो क्या होता है पता है आपको, दूसरी एक बात बताता हूं, थोड़ी सूक्ष्म बात। देखना, हर शब्द का विरोधी शब्द प्राप्त होता है। हर शब्द का विरोधी शब्द है। मैं जैसे ही पुरुष बोलूंगा तो हमारे मन में वो स्त्री का विकल्प बनेगा कि ये स्त्री नहीं है, या तो स्त्री की बात नहीं है, पुरुष की बात। मैं सफेद की बात करने जाऊंगा तो काला शब्द आएगा, मैं उजाले की बात करने जाऊंगा तो अंधेरा शब्द आएगा। ज्ञानियों ने कहा मैं आत्मा की बात करने जाऊंगा तो जड़ का विकल्प होगा, जड़ का विचार उपस्थित होगा। हर शब्द प्रतिपक्ष शब्द को लेकर चलता है। कमलेश जी, आप इस रास्ते से जाना, मैंने एक ही बात की, आपको दूसरी बात समझ में आ गई कि उस रास्ते से नहीं जाना भी इस वाक्य प्रयोग में जुड़ा हुआ है। वो अर्थ समझ रहे? आप अपनी मां के पास से ये लेना, यानी इसके साथ दूसरा कि जो आपकी चाची है, बड़ी मम्मी है, उनके पास आपको नहीं जाना है, आप अपने घर जाओगे, यानी दूसरों के घर नहीं जाना है। ज्ञानियों ने कहा कि आत्मा शब्द प्रयोग भी जड़ का विचार करवाने में निमित्त बन सकता है। इसलिए मैं आत्मा हूं, वह शब्द प्रयोग, वह सोच भी नहीं, केवल मैं हूं। मैं हूं, वह मेरे शाश्वत अस्तित्व की बात है। और इस मैं हूं के बीच में जो आया वो हमारे अनंत काल के संसार की बात है, हमारी बात वह नहीं। क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो? मैं हूं, वह मेरे शाश्वत अस्तित्व की बात है, और इन दोनों के बीच में जो आ रहा है वो हमारे नाशवंत व्यक्तित्व की बात है, वो भी अनंत नाशवंत व्यक्तित्व की बात है, जिसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं। मैं हूं के बीच में जो आता है उसका मैं हूं के साथ कोई रिश्ता नहीं, नाता नहीं। मैं परमात्मा हूं, वह सोच में से भी ऊपर उठने की बात आएगी, क्योंकि आत्मा को ही हमने परमात्मा शब्द प्रयोग दिया है। मैं हूं वही परमात्मा है, अलग से दूसरा शब्द लाने की जरूरत नहीं। मैं हूं जो कभी भी नहीं रूप परिवर्तित नहीं हो सकता, बाकी का सब परिवर्तनशील और नाशवंत ही है।
मैं हूं, बस शाश्वत की बात है। बीच की जो बात थी नाशवंत की थी। मैं हूं बस स्वतंत्र की बात थी। मैं हूं के बीच में जो आता है वो पूरी पराधीनता की दुनिया की बात, पराधीनता की दुनिया की बात थी। इस मैं हूं को छोड़ दूसरा कुछ भी हमारे परिणाम में स्थान प्राप्त न करे, यही हमारी साधना है। हूं यानी है की बात हुई ना, मैं हूं यानी है की बात तो हुई, बराबर। अब समझना, मैं हूं और दूसरा आया शब्द है, इन दोनों में क्या फर्क है? बोलो। मैं हूं और है, क्या कह रहे? मैं हूं वो अभी की बात, यानी आगे पीछे में नहीं है, वो तो है। मैं हूं और है, इन दोनों में क्या फर्क है? मम्मा तो है, मम्मा तो है अपने साथ, अपने साथ है अभी की बात है अभी की बात, है आत्मा है। हाँ, मैं हूं शरीर है, ये तो और घोटाला कर दिया। वो मैं विकल्प नहीं। देखो क्या है पता है? हाँ, है जो है ना, वो शाश्वत बहती हुई नदी है, शाश्वत बहती हुई एक नदी है, बराबर। और वह शाश्वत बहती हुई नदी जब इस शरीर में आई, तब इस शरीर से जो उद्घोषण हुआ वो था है को दिया गया नाम मैं हूं। जब वो है इस शरीर में आया और उस है को जब हमने पहचाना, तब इस शरीर से वो बोला जाता है उस है के लिए कि मैं हूं। है तो प्रवाह के रूप में चल ही रहा था, यानी कहने का मतलब है कि मैं हूं, उससे ऊपर है को पकड़ के रखना है, उस है में रहना है। दोनों में फर्क समझ में आया? कैसा था? कैसा था कि गंगा नदी बह रही थी, गंगा नदी बह रही थी और कोई इंसान उस नदी में अपना मटका डाल उसमें पानी भर घर पे लाया। फिर क्या क्या हुआ? रमेश भाई ने क्या कहा? भाई मटके में से पानी देना, मटके का पानी देना। वो मटके का पानी क्या अलग था गंगा से? वही गंगा जब मटके में आकर रहा, तब व्यवहार में हमने कहा कि मटके का पानी मुझे पीना है। यह शरीर का जो मटका था, जो शरीर का मटका था, वह है प्रवाहित है। हमने उसमें से अंश निकाला, इसलिए देखो दृष्टांत पूरी तरह से हमें नहीं मिलने वाला। इसके है बह रहा था और वो है बहते बहते शरीर के मटके में आया, तब उस है को इस शरीर के द्वारा बताया गया कि मैं हूं। आपको कहां लेके जा रहा हूं पता नहीं चला आपको? अब तक क्या था? मैं और हूं के बीच में जो था ना, उसी को हमने मैं हूं माना था। मैं विनय हूं, बराबर। अब जन्म के 15 दिन के बाद आपको विनय नाम मिला। जन्मे से थोड़ी ना आप नाम लेकर आए थे, माता के गर्भ में थोड़ी ना आपका नाम हुआ था। समझ रहे क्या कहना चाहता हूं? मैं शरीर हूं, तो माता के गर्भ में आए तब शरीर आया, माता के गर्भ में नहीं आए थे तो शरीर तो पिछले जन्म का तो लेकर आए नहीं, और शरीर अगले जन्म पिछले जन्म से लेकर नहीं आया। यहाँ पर आके माता के गर्भ में आने के बाद शरीर मिला, तो ये शरीर का संयोग नहीं हुआ था तब भी मैं तो था ही।
तब भी मैं तो था ही। इसलिए शरीर नहीं था तब भी मैं था, और मृत्यु के समय शरीर तो यहीं छूट जाएगा, तब भी मैं रहूंगा। इसलिए शरीर से ऊपर उठो। और शरीर के लिए हमने बात की कि उसका वजन हम धो रहे हो, उठा रहे हो, ऐसा तो किसी को भी एहसास नहीं हो रहा है, महसूस नहीं हो रहा है, बराबर। यानी मैं हूं के जो बीच में आ रही है बात, वो सभी संयोग आधारित पर्याय की बात है। मैं हूं के बीच में हमने जो शब्द रखा है, मैं मनोज हूं, तो ये नाम का संयोग से मनोज हुआ। मैं शरीर हूं, शरीर के संयोग से मैं मनुष्य हुआ। मैं व्यापारी हूं, व्यापार की क्रिया के संयोग से मैं व्यापारी हुआ। मैं सीए हूं, तो सीए की डिग्री के संयोग से सीए हुआ। यानी मैं हूं के बीच में कौन से पर्याय की बातें आती है? संयोग आधारित पर्याय की बात है। और संयोग है, वियोग निश्चित है। जिस प्रकार ये वस्त्र धारण किए है, तो ये वस्त्र बदल के दूसरे वस्त्र पहनने की प्रक्रिया होगी। उसी प्रकार ये शरीर के वस्त्र जो धारण माता के गर्भ में आके किया है, मृत्यु के समय वो वस्त्र उतारने हैं, बराबर ना? वो भी एक प्रकार के वस्त्र ही हुए, बराबर। तो ये क्या हुआ? शरीर का संयोग, उसका वियोग। पत्नी का संयोग, तो पति बने। मैं पति हूं, तो पत्नी रूपी व्यक्ति के संयोग से मैं पति बना। मैं पिता हूं, मैं माता हूं, तो संतान के संयोग से होने वाली ये मेरी पर्याय है। यानी मैं हूं के बीच में किसकी बात आ रही है? संयोग आधारित पर्याय की बात है, जो वियोग में परिवर्तित होने पर उस पर्याय का भी नाश होना निश्चित है, बराबर। तो मैं हूं, वह मेरी बात है। मैं हूं के बीच में जो आ रहा है, वो हमारे एक संयोग आधारित क्षणिक पर्याय की बात है। मैं हूं के बीच में जो आ रहा है, वो संयोग आधारित क्षणिक कहो, नाशवंत कहो, उस पर्याय की बात है, वो मेरी बात नहीं। मैं हूं वो शाश्वत की बात है। अब मैं हूं के ऊपर उठने की बात थी कि मैं हूं भी क्या था, मैं हूं भी क्या था। इस है ने जब ये शरीर धारण किया, तब तब उस है में मैं पना स्थापित किया। तब उस है के लिए कहा गया कि वह मैं हूं। समझ में आ रही है बात? सो अहम से बन गया सो हम, संस्कृत के नियम से। सो अहम यानी वह मैं हूं, वह मैं हूं, बराबर। तो वह यानी किसकी बात थी? है की बात थी, है की बात है। उस है को जब हम पकड़ने जाएंगे, तब मैं हूं भी नहीं रहेगा, केवल है चलेगा। क्योंकि है में मैंपना स्थापित करके मैं हूं शब्द प्रयोग किया जाता है ना, बराबर। अब आपको कहूं आगे, अब आपको आगे की बात कहूं। मैं हूं भी कैसे आया? मैं हूं भी कैसे आया? उस है में मैंपना स्थापित करते, बराबर। उस है में मैंपना स्थापित कैसे हुआ? उस है में मैंपना स्थापित कैसे हुआ? जब आत्मा का उपयोग, आत्मा का परिणाम, इस पर्याय, हमने 3 बात की थी ना, याद हो तो, सम्यक दर्शन की प्रक्रिया के लिए सभी जड़ द्रव्य के गुणधर्म और जड़ द्रव्य की पर्याय, सभी जड़ द्रव्य के गुणधर्म, जड़ द्रव्य के गुणधर्म
और जड़ द्रव्य की पर्याय। ये क्या है? कपड़ा। परमाणु जो जड़ है उसके संयोजन से ये कपड़ा बना। ये शरीर क्या है? परमाणु के संयोजन से बना। ये सोने का हार क्या है? परमाणु के संयोग से बना। तो ये पर्याय है ना, उसकी पर्याय, जड़ की पर्याय। इन सबसे उदासीन भाव पूर्वक हम जब अपने आत्म उपयोग, आत्म परिणाम को वहां से उठा ले, वहां से उठा लिया, ये पहला उत्थापन होगा। बराबर, उत्थापन हो। फिर दूसरी प्रक्रिया, हर एक जगत के सर्व जीव द्रव्य, जीव द्रव्य के गुण दोष, जीव द्रव्य के गुण दोष, गुण से भी, हाँ, गुण से भी अपने आप को ऊपर उठाना है, क्योंकि जीवों के गुणों के लिए हमें अपने परिणामों को उस और लेके जाना पड़ रहा है ना। समझो, वहां पर हमें अपने परिणामों को, उपयोग को लेके जाना पड़ेगा ना। नरपत जी कितने सरल है, तो ये सरलता के लिए मुझे अपने उपयोग को वहां लेके जाना पड़ा ना। कुछ बात समझ में आ रही है? इसलिए महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहब ने समाधि शतक की 41वीं गाथा में क्या कहा? जब कब पता नहीं, जब के लिए कहा, पर कब, सबका कब अलग अलग। कब किसे लाना है, कब को किसे लाना है, वो तो क्या पता है, लाना है। वहां जो जब के लिए बताया वो कब वहां कहा जब निज मन सन्मुख हुए। यहां मन यानी द्रव्य मन की बात नहीं, भाव मन की बात। और भाव मन यानी आत्म उपयोग, आत्म परिणाम। यानी कहने का मतलब है जब आत्मा का उपयोग, जब निज मन सन्मुख हुए, जब आत्मा का उपयोग निज के सन्मुख हुए। क्या कह रहा हूं? जब निज यानी खुद की और आत्मा का उपयोग सन्मुख हो। कैसा हुआ देखो, हमारा ध्यान तो किसके ऊपर है? मैंने उसे देखा, फिर भी उसने जानबूझ के मेरे सामने देखा ही नहीं। लल्लू, दूसरे तेरे सन्मुख है या नहीं है? तू दूसरों के सन्मुख क्यों रहा है? कोई तुझे देख नहीं रहा है। मैंने उनको कहा, हाथ भी ऊपर किया, फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अरे लल्लू, तेरे अंतर में रहे हुए परमात्मा तो कब से तेरी राह देख रहे हैं, पर तू उसकी ओर देखने के लिए तैयार ही नहीं है। आपकी बात नहीं है, जो लोग ऐसा करते हैं उनकी बात। आप सब तो ऐसे परिणाम में थोड़ी ना है, नहीं है? मैं तो है ना, कैसा आप बताओ, मेरी बात बताऊं आपको। अब देखो, यहाँ पर चातुर्मास हुआ, व्यवस्थापकों के साथ थोड़ा बहुत परिचय, ये मनोज जी वगैरह के साथ परिचय। अब समझ लो कि हम अभय शेखर महाराज से बेंगलोर में होंगे, उनसे मिलना होगा, फॉर एग्जाम्पल मिलना होगा, और यहाँ की कोई व्यवस्थापक वहाँ पर आए हो, तो मेरी कोशिश क्या रहती है, मैं जानबूझ के कहीं रूम में चला जाऊं या तो फिर साइड में थोड़ा हो जाऊं। क्योंकि क्या होता है पता है, अब उत्सव जी, सूरजमल जी वहां पर आए, मैंने चातुर्मास यहाँ किया, अभय शेखर सिंह महाराज साहब को मिलने के लिए आए थे। अब उन्होंने गलती से मुझे देख लिया, अब वो मेरे पास न आए तो अच्छा नहीं लगेगा। उत्सव जी बराबर, हाँ, आवसे जो यहाँ कोई दिखता नहीं है, वहां दिखेंगे। बात कर रहे हो, यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है, वहां दिखेंगे। गुजराती ठोकने बैठे हैं, हाँ, मुझे गुजराती से प्रभावित करने की कोशिश मत करो। हाँ, समझ रहे हो? तो उनको वहां पर अभी महाराज साहब को देख लिया, इसलिए क्या होगा, महाराज साहब के पास नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अपना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए महाराज साहब के पास जाना पड़ेगा, वंदन करना पड़ेगा, थोड़ा बैठना पड़ेगा, थोड़ा बोलना पड़ेगा। और फिर क्या, बातों में क्या होगा, बातों में क्या होगी, बातें क्या होगी, महाराज साहब शाता में। अब शाता पूछते हैं, मैं कहूं कि नहीं है शाता, तो शाता देने के लिए कुछ करने वाले हो, बोलो। मैं तो कई बार है ना, कई लोगों को देखता हूँ, इतने लल्लू होते हैं लोग, इतने लल्लू होते, आपकी बात नहीं है, कई ऐसे लल्लू होते हैं, ऐसे लल्लू लोग होते हैं
अब चातुर्मास है, एक ही जगह पर रहे हुए हैं, कोई विहार नहीं है, दूसरा कोई श्रम नहीं है, और मुझे तो गुजरी वगैरह जाने का भी श्रम नहीं आ रहा है, बराबर। यहाँ मंदिर जाना, मंदिर से उपास आना, और तो कुछ है नहीं, बराबर, मेरा कोई श्रम ही नहीं होता। और यहाँ पर आते सर लाभ दोन, पाँव दबाने के लाभ दोन। अरे मैंने कहा कि यार विहार ही नहीं है, कोई श्रम ही नहीं है, पाँव में कोई दर्द ही नहीं है, तो पाँव दबाने निवार सब लाभ मिलना चाहिए। अरे पर लाभ लेना हो तो जब विहार होगा, तब पैरों को श्रम पड़ने वाला है, तब पाँव में दर्द होगा, तब आना, नहीं तब नहीं। लल्लू है ना, जब जरूरत हो, पाँव में दर्द हो, तब पाँव दबाने के लिए आना चाहिए, जब कोई जरूरत न हो, मतलब लाभ लाभ। अरे पर पाँव में दर्द ही नहीं तो राजेश, आपको क्या लग रहा है, आपको हमें यहाँ आना चाहिए या फिर हमारे साथ बिहार में आना चाहिए? देखो श्राविका को पूछ लो, चलेगा? चलेगा? हाँ क्या मना नहीं, देखो यानी इस कहने का मतलब है नहीं होंगे तो चलेगा, हमारे साथ वो नहीं होंगे तो चलेगा, लेके जाओ, हमारे लिए ज्यादा ही है। ऐसा कहा कि आपके बिना उनके बिना मैं कैसे रहूंगी, ऐसा कहा, ऐसा सोचा, कुछ भी नहीं है। देखो वो शादी के प्रारंभिक वर्षों में होता है, बाकी तो कुछ भी नहीं होता है, समझ रहे हो? जाते हो तो जाओ, कल जाते हो तो नहीं, उतने सब तो नहीं है हमारा साहब, उतना सब नहीं है, वो अंदर में है, बोलने में नहीं होता है। अब समझ रहे हो सुजन क्या कहना है? बिहार में पाँव में दर्द होने वाला है, तब जरूरत पड़ेगी तो रहोगे? हाँ पक्का? जब तक दर्द नहीं मिटेगा तब तक नहीं जाओगे? अरे आप लोग क्यों हंस रहे हो यार? आपकी तो अनुमति है ही, मम्मी की तो अनुमति है, मम्मी तो रखना ही नहीं चाहते, तो अब मेरे पाँव में दर्द के लिए बिहार में पक्का, बराबर। तो यहाँ पर भी हमें कब तेरी जरूरत पड़े कुछ पता नहीं, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो फिर यहाँ पर भी मना कर रहा है। देखो कैसा लल्लू है, बराबर है। अपनी बात क्या चल रही थी किस पे से, तो क्या होगा, वो बैठना पड़ेगा, शाता पूछनी पड़ेगी। अब फिर क्या होगा, महाराज साहब चातुर्मास कहाँ पर था, महाराज साहब चातुर्मास कहाँ पर है, महाराज साहब यहाँ से कहाँ जाने वाले हो, महाराज साहब यहाँ से कहाँ से आए। अब ये सब बातों का विषय, यानी इनका नहीं, हर किसी का, जो प्रश्नों में कोई लेना देना, कोई काम के ही ना हो, वो सब प्रश्न चलते रहते, उसी प्रकार की बातें चलती रहती है। अब देख रहे हो, हम अपने आप को कितने, यानी कहो तो हमने अपने आप को बिखर के रखा हुआ है, फैलाया हुआ है, हम बाहर में ही खोए हुए हैं। मैं अपने आप को क्यों बांटूं? क्या कह रहा हूं? Why should I share myself for others, to others? परमात्मा ऐसे स्वार्थी थे, दीक्षा लेने के बाद मौन, यानी किसी को प्रतिबोध भी नहीं करना। इनके जैसे बड़े स्वार्थी इस जगत में कोई नहीं। खुद को बांटने के लिए तैयार ही नहीं। मैं अपने आप को क्यों बांटूं? 2 दिन से मेरे दिमाग में वही सब चल रहा है, 2 दिन से वही चल रहा है। ये सब क्या, यहाँ से विहार करना, चातुर्मास अगला करना हो तो चातुर्मास के लिए चलना, यहाँ चौमासा करे, यहाँ चौमासा करे, विहार ये रास्ता ले, ये ले वो ले, ये ले वो ले, ये सब कितना हम लोगों ने, यानी कहे ना, बहुत अपने आप को साधु पन्ने में हमने अपने आप को बहुत फैलाया हुआ है। आपका फैलावा अलग प्रकार का है, हमारा फैलावा अलग प्रकार का है। एक जगह पर अपने साथ जुड़ने के लिए हम कोई तैयार ही नहीं। अपनी मूल बात, जब निज मन सन्मुख हुए, क्या मोहपद्देश्वर जी महाराज ने हमें दृष्टिकोण दिया। जब निज मन सन्मुख हुए, कब कब? जब हुए नहीं। 5 इंद्रियां और मन हमें आत्मा से दूर ले जाकर जड़ के साथ जोड़ने के लिए ही है। 5 इंद्रियां में से एक इंद्रियां नहीं है, एक इंद्रिया ऐसी नहीं है जो हमें आत्मा की ओर ले जा सके। कुछ समझ रहे हो?
वचन हमें आत्मा की ओर नहीं ले जा सकता, मन हमें आत्मा की ओर नहीं ले जा सकता। पंचेंद्रिय संवरणों, आचार्य के 36 गुण है, वो सामान्य उसका अर्थ होगा, उसका तात्विक साधनात्मक अर्थ अलग है। 5 इंद्रियों का संवर नहीं। संवर में क्या हुआ? दमन की बात, रोकना, संवर करना नहीं। 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय नहीं है जो मुझे अपने आत्मा के सन्मुख ले जा सके, आत्मा की ओर ले जा सके। मन भी ऐसा नहीं जो मुझे आत्मा की ओर ले जा सके। अब आगे कहूं तो शास्त्र भी नहीं। क्या कहा महोपाध्याय यशोजी महाराज साहब ने? दिसी दाखी नवी दग भरे। क्या करता है महोपाध्याय यशोजी महाराज ने समाधि शतक में? क्या कहा? दिसी दाखी, दिसी यानी दिशा, दिशा दिखाकर नवी दग भरे, एक कदम नहीं उठाता। क्या कह रहा है? दिसी दाखी नवी दग भरे, दिशा दिखा देगा। राजेश जी आपका घर क्या है? आप कहते हो महाराज साहब यहाँ। आपने क्या कहा? मुझे दिशा दिखा दी। विनय जी मैंने पूछा कि वो एसएन पेट का मंदिर का है, आप क्या करते हो? दिशा दिखा दी। अब समझ, दिसी दाखी नवी दग भरे, एक कदम भी नहीं उठाता है। दिशा दिखा देता है, परंतु दिशा दिखा देता है परंतु एक कदम भी नहीं उठाता है। कौन? नए प्रमाण पद कोड़ी। व्यवहार नए हो, निश्चय नए हो, सात नए हो, प्रमाण हो, शास्त्र हो, और परमात्मा के पद कोड़ी। कितने? करोड़ों पद। यानी पूरे शास्त्र, पूरे 45 आगम के लिए बता दिया कि ये आगम क्या करते हैं, शास्त्र क्या करते हैं। दिसी दाखी नवी दग भर, दिशा दिखा देंगे। आत्मा ऐसी है, ऐसी ऐसी ऐसी, दिखा दिया। कदम उठाने के लिए शास्त्र काम लगा। दिसी दाखी नवी दग भरे, नए प्रमाण, नए समझ रहे, यानी दृष्टिकोण, एंगल, विजन, व्यवहार नए, निश्चय नए, समझ रहे। तो प्रमाण जो परमात्मा के वचन स्यादवादमय है उसे प्रमाण कहेंगे। और पद यानी कोई भी शास्त्र के वचन ले लो, आत्मा ऐसी है, आत्मा नित्य है, बता दिया। फिर आगे क्या करेगा? शास्त्र ने कह दिया आत्मा नित्य है, तू शुद्ध है, बता दिया। आगे क्या होगा? तू बुद्ध है, आगे क्या होगा? तू आनंद स्वरूप है, आगे क्या होगा? शास्त्र ने केवल बता दिया। दिशिदा की नवी दग बरे, नए प्रमाण पद कोड़ी, संग चले शिवपुर लगे। अब उससे आगे की बात बता रहे, साथ में चलेगा कहां तक, यानी कदम उठाने की तो बात नहीं बता रहे, उससे भी आगे की बात है। संग चले शिवपुर लगे, मोक्ष तक साथ चलेगा। कौन? क्या? संग चले शिवपुर लगे, अनुभव आत्म जोड़ी। आत्मा की अनुभूति, आत्मा की जागृति, वही मोक्ष तक साथ चलेगी, साथ रहेगी, और कुछ नहीं। यानी बात क्या हुई? 5 इंद्रियां मुझे आत्मा से विमुख करने के लिए है। शास्त्र भी आत्मा की केवल रूपरेखा, एक आउटलाइन फिगर, समझ रहे, एक एजम्पशन, एक हमें अंदाज देके छोड़ देगा, आगे कुछ नहीं होगा। अनुभूति की दुनिया में आगे बढ़ना हो तो 5 इंद्रियों हमारे लिए काम के नहीं। मन आत्मा का विचार करवा सकता है, आत्मा का अनुभव मन से नहीं हो सकता, क्योंकि मन जड़ है, साकार है, हम निराकार है, चैतन्यमय है। इसलिए महोपाध्याय यशोजी महाराज साहब ने लगभग कहूं तो 29वीं गाथा में कहा, इंद्रिय वृत्ति निरोध करी। क्या कहा? जो पंचेंद्रिय संवरणों की बात थी ना, वही बात महोपाध्याय महाराज ने दूसरे तरीके से हमारे पास। इंद्रिय वृत्ति यानी मन, वृत्ति यानी मन, विचार, इंद्रिय वृत्ति निरोध करी। और फिर क्या किया? जो खिनु गलित विभाव, जो विभावों को पिघला दे, गलित यानी वो गलित हो जाए। क्योंकि जब तक विभाव है, जब तक विभाव है तब तक मन है। क्योंकि शुभाशुभ भाव, शुभाशुभ भाव आत्मा का स्वभाव नहीं, शुभाशुभ भाव वे साकार है। क्योंकि शुभाशुभ भाव साकार कर्म के उदय से होते हैं। साकार कर्म से होने वाले विभाव, शुभाशुभ भाव, वो मन के माध्यम से उसका सेवन हो सकता है। क्योंकि साकार भावों की क्रिया निराकार आत्मा से नहीं हो सकती। स्पष्ट करो,
साकार शुभाशुभ भावों की क्रिया निराकार आत्मा के ज्ञान गुण से नहीं हो सकती। जो गलित विभाव, जो खिनु यानी खरे यानी वास्तविक रूप से यानी निर्णय पूर्वक, जो खिनु गलित विभाव, तो क्या रहेगा अभी उसके बाद देखे अंतरात्मा, तब अंतरात्मा देखती है, और जिसे वो देखती है वही है परमात्म भाव। देखे अंतरात्मा सो परमात्म भाव। हम निरंतर इंद्रियों में, मन में, वचन में ही उलझे हुए, अपने आप को रोके हुए। समझ में आई? इसलिए 5 इंद्रिय मेरे आत्मा तक पहुंचने के लिए काम ही नहीं लगने वाले। इसलिए कहा जब निज मन सन्मुख हुए चिंते न पर गुण दोष। क्या कहा? चिंते न, यानी वो चिंतन नहीं करेगी, उसके बारे में सोचेगी नहीं, उसके बारे में विचार नहीं करेगी। किसके बारे में नहीं सोचेगी? पर गुण दोष, यानी पर दोष भी नहीं, पर गुण भी नहीं। और उसके लिए राजशेखर सूरी महाराज साहब ने ज्ञानसार के विवेचन में बहुत अच्छा उदाहरण दिया। विनय जी, मनोज जी, आपने 28 बराबर 8 दिन तक भोजन गया ही नहीं पानी के अलावा, बराबर। शरीर में कमजोरी आ गई है, बराबर। शरीर में कमजोरी आ गई है, वजन भी कम हो गया, पारणा करना है, बराबर। तो पारणा करना है, कमजोरी में से बाहर निकलने के लिए, शक्ति पाने के लिए गुंदर पेक, उड़द पाक, सालम पाक वो लिया जाएगा ना? क्या? हाँ है ठिकाने पे नहीं, नींद में हो अभी भी, हॉस्पिटल में जाना है तो फिर हाँ मुंह का पानी लिया जाता है। समझ रहे? बेचारा हाँ बोल रहे थे, यानी सभानता में ही थे ना थोड़े, या थोड़ा वो गहन और नींद के बीच की स्थिति जो थी, अर्ध जागृत मन कहा था ना, वो अर्ध जागृत वाली स्थिति तो नहीं थी ना, बराबर। तो तब क्या लिया जाता है? मूंग का पानी। मूंग के पानी में घी लेते हो, यानी आंतों में वो ऑयलिंग की प्रोसीजर की जरूरत है, आंतों को खुलने की जरूरत है, खिलने की जरूरत है। तो मूंग का पानी आपके लिए गुंदर पेत से भी बढ़ के, क्यों? क्योंकि आपके आंतों की वो 8 दिनों के उपवास की वो स्थिति ही तैयार नहीं हुई कि वो गुंदर पेत नहीं, एक खाखरे को भी पचा सके। समझ रहे? मूंग को भी वो ग्रहण कर सके, उसकी वो क्षमता नहीं। लिक्विड दिया जाता है मूंग का पानी, उसमें घी डालो जितना डालो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप समझ रहे? अब घी डाला पहले दिन, दूसरे दिन मूंग का पानी, 10वें दिन थोड़ी ना मूंग का पानी होता है, 10वें दिन थोड़ी ना होता है, 10वें दिन तो फिर गुंदर पाक तो होना चाहिए कि नहीं। इसलिए वहां पर उन्होंने बताया जब तक आत्मा में दोष दृष्टि ही है, दोष दृष्टि ही जब तक रही हुई है, तब तक उसे गुण दृष्टि रूप मूंग का पानी लेना उपकारी है, उपयोगी है। क्योंकि दृष्टि तो पर के सन्मुख है, और पर में वो देख क्या रही है, खोज क्या रही है? दोष दृष्टि है। इसलिए दोषों देखो, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये वो नहीं करता, ये नहीं करता, ये वो नहीं करता, दोष दृष्टि पड़ी हुई है। इसलिए उस दोष दृष्टि में से बाहर निकलने के लिए गुण दृष्टि वो मूंग के पानी के समान बताया। परंतु फिर कब तक गुण मूंग का पानी? 3 दिन 4 दिन, उससे ज्यादा नहीं। फिर धीरे 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 दूसरा प्रवाही आना चालू होता है। समझ रहे? उसी प्रकार गुंदर पेत यानी अपने आत्मा के आलंबन में आना। इसलिए जब निज मन सन्मुख हुए चिंते न पर गुण दोष, ना पर के गुणों का चिंतन, ना पर के दोषों का चिंतन। आशय समझ में आ रहा है? चिंते न पर गुण दोष, तब बहुराई लगाइए, तब आप जमाओ, अड्डा जमाओ। क्या करो? तब बहुराई लगाइए। क्या? ज्ञान ध्यान रस पोष। तब ज्ञान और ध्यान के रस को पुष्ट करे, उसको पोषण मिले, उस प्रकार से रहे। आज समझ में आ रही है? तो 3 गुप्ती में साधु नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है कि मन, वचन और काया, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, अरे ये तीनों चीजें मुझे आत्मा तक पहुंचाने के लिए उपयोगी है ही नहीं।
तो इसमें दिलचस्पी ही मेरी क्यों रहे? वो दिलचस्पी खत्म हो गई, वो इच्छाएं खत्म हो गई, इच्छाएं खत्म हो गई, तब क्या बचा? जो बचा उससे कहा वचन गुप्ती, काय गुप्ती, मनोगुप्ती। कुछ बात समझ में आ रही है या कठिन हुआ? यानी अपनी मूल बात को आगे पूरी करते हैं, टाइम अपना होना हो गया है। तो हर जड़ द्रव्य के गुण धर्म, वर्ण गंध रस स्पर्श, जड़ के गुण धर्म है ना, बराबर? जड़ के गुण धर्म और जड़ की पर्याय, उसमें से सर्वप्रथम प्रक्रिया वहां से उदासीन भाव पूर्वक आत्म परिणामों को उठाया। फिर दूसरी प्रक्रिया, हर जगत के हर जीव, उस जीव द्रव्य के गुण दोष और उन जीव द्रव्यों की पर्याय, समझ रहे हो? उन जीव द्रव्यों की पर्यायों से भी उदासीन भावपूर्वक आत्म परिणामों को वहां से उठाया, बराबर? ये दूसरी प्रक्रिया। और तीसरी प्रक्रिया, जीव अपने स्वरूप के लक्ष्य से, अपने स्वरूप का लक्ष्य करते हुए, स्वरूप की महिमा में रहते हुए, जीव अपनी पर्यायों से भी उदासीन भावपूर्वक अपने आत्म परिणामों को वहां से भी उठा ले। क्योंकि आखिरकार क्या होता है, हम अपने आप को अपनी पर्यायों की असर में रहते हुए, पर्यायों से प्रभावित रहते हुए हम अपने आप को पर्यायों में रोक देते हैं। सबसे सूक्ष्म संसार यहां, इसलिए हमने 4 प्रकार का जो संसार नहीं कहा, वस्तु जगत, व्यक्ति जगत, व्यक्तित्व जगत, विभाव जगत। तो वस्तु जगत, उससे जितना हमारा लगाव है ना, उससे और गहरा और सूक्ष्म लगाव व्यक्तियों के साथ, और व्यक्तियों के साथ हमारा जितना सूक्ष्म लगाव है, गहरा लगाव है, उससे सूक्ष्म और गहरा लगाव है व्यक्तित्व के साथ। समझो? क्योंकि उससे हमारा अहंकार बनता है। आपका महत्व विनय जी मुझे तब ही है, तब तक ही है जब तक आप मेरे व्यक्तित्व को मान सम्मान प्रशंसा वगैरह करते हो, उसका ध्यान रखते हो। तब तक नहीं रखा, आपके साथ भी मुझे कोई लेना देना नहीं। यानी सूक्ष्म पकड़ हमारी उस व्यक्तित्व के साथ, व्यक्तित्व यानी हमारी पर्यायों के साथ। इसलिए यहां तीसरी बात बताते हैं कि स्वरूप का लक्ष्य रखते हुए, स्वरूप की महिमा में रहते हुए, अपने पर्यायों से उदासीन भावपूर्वक वहां से अपने उपयोग को उठाए। और हमारे पर्याय के 4 प्रकार, पाप के उदय वाले पर्याय, पाप के उदय वाले पर्यायों की असर से भी रहित। पाप का उदय हुआ है, दुखी हो जाता है। दुखी हो गया यानी क्या हुआ? दुखी हुआ यानी क्या हुआ? उसकी असर में रहा। उसकी असर में क्यों रहा? क्योंकि अव्यक्त रूप से वहां पर अपेक्षाएं बंधी हुई थी, बनाई हुई थी। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। समझ लो? पाप के उदय वाली पर्याय, फिर पुण्य के उदय वाली पर्यायों से भी वहां से अपने आप को उठाना। हम अपने पुण्य के उदय के पर्यायों से प्रभावित, क्या जा रहे हो ना विनोद जी, एसएन पेट, यहां से बड़ा है ना मकान, तो पहला ही कदम रखते हुए मोक्ष जैसे के प्राप्त हो चुका हो, इतनी खुशी, ऐसी खुशी होती है, इतनी और वैसी खुशी होती है, क्या पूछो मत, कुछ बता नहीं सकता मैं। इतना नव अनुभव ऐसा होता है। आपका भी सूरत जाना है ना? सूरत जाना है ना? हाँ, वो सूरत का जो सिटी लाइट, हाँ सिटी लाइट, या तो फिर वेसु। सूरत में सब पागल है, कहाँ दौड़ रहे हैं सब? वेसु और पाल, अहमदाबाद, बोपल, आमली, समझ रहे? वहां सब दौड़ते जा रहे, साथ दौड़ते जा रहे। विनोद जी क्या होगा? वो एसएन पेट के मकान में पहला कदम रखोगे, क्या होगा बताओ तो सही, क्या होगा? आपको पूछो, यहाँ आए थे आप, किसके? विनय जी? हाँ, तो यहाँ आए थे, पहला कदम रखा था, क्या हुआ था? क्या था? क्या था? वो पहला कदम रखते हैं ऐसा लगता है कि जैसे कि मोक्ष मिल गया हो। समझ रहे हो? इनको ऐसा मोक्ष जैसा तो नहीं लगता, थोड़ा डाउट जैसा रहता है, असमंजस वाली स्थिति रहती है। क्या होगा? ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। खुद के बारे में ही सोचा जाता है। हाँ, मैं जिस परिवार में जा रही हूँ उस परिवार के बारे में ज्यादा नहीं सोचा जाता है, अपने बारे में ही सोचना चाहिए। हाँ, अपना भला होगा तो सबका भला होगा, या सबका भला होगा तो अपना भला होगा।
बंबई से आप यहाँ आए? बंबई में विरार, यानी बंबई विरार कल्याण से आए? बोरीवली, ईस्ट में से या वेस्ट में से? ईस्ट में से आए या वेस्ट में से? मैं ऑपरेशन करूंगा विनय जी, आपका कम नहीं होने दूंगा, चिंता मत करो। बोलो बोरीवली ईस्ट से वेस्ट से, क्योंकि वेस्ट थोड़ा हाई कहा जाता है, ईस्ट है थोड़ा लो कहा जाता है। ईस्ट में से वेस्ट में से? हाँ, अभी ईस्ट में से आना वो थोड़ी ना बड़ी बात थी, देखा अपना काम हो गया विनय जी। हाँ हाँ, अब बाइक खड़ा तो थोड़ा गांव जैसा हो गया है। चलो 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 अब आगे चलते हैं। यानी पुण्य के उदय की पर्यायों से उदासीन भाव। तीसरे नंबर में अपने शुभ के पर्याय, अपने आराधना वाली पर्यायों से भी उदासीन भाव। और चौथे नंबर में अपने गुण वाली पर्यायों से भी उदासीन भाव कर अपने उपयोग को वहां से उठाया। समझ रहे हो? और वो उठाकर जब हमारा आत्म परिणाम, अपना आत्म परिणाम अपने पर्याय से भी उठा, और उस है में जब डुबकी लगी, उस है की अनुभूति हुई, उस अनुभूति के समय में मैं हूं वह विकल्प भी मौजूद नहीं। समझ रहे हो? डुबकी किस में लगी? हमारे आत्म उपयोग की, आत्म परिणाम की, जो वो बहता हुआ पानी है का था, उस है में डुबकी लगी। वहां मैं हूं वह सोच, वह विकल्प भी नहीं। परंतु वह उपयोग जब बाहर आया, सम्यक दर्शन है, जब वो बाहर आया, तब वो बाहर आए हुए उपयोग ने जिसमें डुबकी लगाकर वो बाहर आया है, वो उसे मैं हूं कह पाता है। तब मैं हूं कब निकला? उस है में डुबकी लगी, उस है की अनुभूति हुई। उस है की अनुभूति के समय मैं हूं नहीं होता, पर उस अनुभूति में से जब उपयोग बाहर आया, जिसे सम्यक दर्शन कहते हैं, उस सम्यक दर्शन के समय तब उसे पूछा जाता है कौन हो, तब वो कहता है हाँ मैं हूं। मैं यानी कौन? मैं जो है की अनुभूति की, वह मैं हूं। था पढ़ा? यानी मैं हूं से भी ऊपर उठ उस है के अखंड प्रभा का नाम मैं है। बराबर है? समय अपना ऊपर हुआ, जिन आज्ञा विरुद्ध कहा गया तो मुझे